मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम में आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने और मुसलमानों की खैर ख्वाही करने पर बैत की है। हदीस मुबारक सही बुखारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल गया, समझो कि वो जन्नत का रास्ता भूल गया। हदीस मुबारक सुनन इब्न माजाह। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार तैयारा हादसे में हलाक। ये हादसा पुणे जिले के बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान पेश आया। म्युनिसिपल इंतखाबात, जिला कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर का नामजदगी मराकिज का मुआयना, शफाफ और बेनुक्स इंतखाबी अमल की हिदायत। म्युनिसिपल इंतखाबात के पेश नजर महकमा पुलिस चौकस। पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने नामजदगी मराकिज का किया दौरा और लिया जायजा और फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की दी हिदायत। आरमूर म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए 36 वार्ड्स में 66,000 से ज्यादा वोटर्स, 106 पोलिंग स्टेशन कायम। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। म्युनिसिपल इंतखाबात के सिलसिले में जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने नामजदगी मराकज का दौरा करते हुए शफाफ और बेनुक्स इंतखाबी अमल की हिदायत दी। जिला कलेक्टर आइला त्रिपाठी ने इंतखाबी कमीशन के ज़वाबित पर सख्ती से अमल करते हुए नामजदगियों के अमल को शफाफ, मुनज़्ज़म और बेनुक्स अंदाज में मुकम्मल करने की हिदायत दी। म्युनिसिपल इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में आज जिला कलेक्टर ने नामजदगियों की वसूली के मराकिज़ का दौरा करते हुए मुआयना किया। उन्होंने निज़ामा शहर के कंटेश्वर म्युनिसिपल जोन ऑफिस, टीटीडी कल्याण मंडप में कायम नामजदगी मराकिज़ का जायजा लेते हुए नामजदगी फॉर्मों, रजिस्टरों और दीगर इंतखाबी रिकॉर्ड्स की जाँच की। मज़ीद बरा कामारेड्डी ज़िले के इंचार्ज कलेक्टर की हैसियत से बांसवाड़ा हल्के के म्युनिसिपल ऑफिस में जारी नामजदगियों के अमल का भी ज़मीनी सतह पर मुआयना किया और पहले दिन दाखिल की गई नामजदगियों की तफसीलात से वाक़फ़ियत हासिल की। ज़िला कलेक्टर ने अफसरान को हिदायत दी कि नामजदगियों की वसूली, जाँच, अपीलों का तस्फिया, इंतखाबी निशानात की अलाटमेंट और मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों की हतमी फ़हरिस्त और तमाम मराहिल इंतहाई एहतियात और ज़ाब्तों के मुताबिक अंजाम दिए जाए। उन्होंने दाखिल शुदा नामजदगियों की तफसीलात को रोज़ाना की बुनियाद पर टी-पोल ऐप में फौरी तौर पर अपलोड करें। उम्मीदवारों को हेल्प डेस्क के ज़रिए मुकम्मल रहनुमाई फ्राहम करने और उनके शकूक व शुबात दूर करने की भी हिदायत दी। कलेक्टर ने जोर दिया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की मुकम्मल पाबंदी करते हुए म्युनिसिपल इंतखाबात पुरअमन, शफाफ और गलतियों से पाक माहौल में मुनक्किद किए जाएँ और इंतखाबी अमले की कारकर्दगी पर कड़ी नज़र रखें। उन्होंने बताया कि 30 जनवरी तक रोज़ाना सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक नामजदगियाँ दाखिल की जा सकती है। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों का मुतालिका म्युनिसिपलिटी के किसी भी वार्ड में वोटर होना जरूर, जबकि तजवीज़ कुनिंदा प्रपोजर का उसी वार्ड का वोटर होना लाजमी करार दिया गया है। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि तमाम नामजदगी मराकिज़ पर वोटर लिस्टें दस्तियाब रखी गई है और इंतखाबी कमीशन के तमाम उसूलों पर अमल करते हुए इंतखाबात शफाफ अंदाज में कराए जाएंगे। लिहाजा किसी को भी किसी किस्म के शकूक व शुबात में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं। इस मौके पर बांसवाड़ा सब कलेक्टर किरणमयी, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार, बांसवाड़ा म्युनिसिपल कमिश्नर श्रीहर राजू और दीगर मुताल्लिक़ अफसरान भी मौजूद थे। बांसवाड़ा म्युनिसिपालिटी नामांकन केंद्राल्नी सब कलेक्टर మేడంతో म्युनिसिपल कमिश्नर గారితో సందేశించడం జరిగింది। ఇక్కడ ఇంగ్లీష్తో పాటు హిందీలో అండ్ తెలుగులో నామాంకన్ ఫామ్స్ కూడా అందుబాటులో ఇప్పుడు పెట్టడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఏసీసీ గారి నిర్దేశాల మేరకు మేము టీ-పోల్లో కూడా పబ్లిక్ డొమైన్లో కూడా ప్రతిరోజు ఎన్ని నామాంకన్ ఫామ్స్ దాఖిల్ అయ్యాయో అది కూడా పారదర్శకంతో అప్లోడ్ చేసే క్రమంలో ప్రతి ఒక్క
సెంటర్కి ఆపరేటర్స్ కూడా నియమించడం జరిగింది. ఇక్కడ సబ్ కలెక్టర్ గారు, కమిషనర్ గారు, వారి టీం అంతా అందుబాటులో ఉండి మార్నింగ్ 10:30 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఈ ప్రక్రియ సాఫీగా సక్రమంగా జరిగేలాగా వాళ్ళు అప్రమత్తంగా ఉండి పని చేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా వచ్చే అభ్యర్థితో అంటే మేము సూచించినది ఏంటంటే ప్రపోజల్స్ తప్పకుండా సంబంధించిన ఏ వార్డుకి అయితే వాళ్ళు నామాంకన్ ఈరోజు జమ చేస్తూ ఉన్నారు వారు అదే వార్డు సంబంధించిన ఓటర్గా నమోదై ఉండాలి. महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार और दीगर 4 साथी एक अलमनाक फिजाई हादसे में हलाक। यह हादसा पुणे जिले के बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान पेश आया। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार का तैयारे के हादसे में इंतकाल हो गया। जराये के मुताबिक अजीत पवार जिला पंचायत परिषद की इंतखाबी तशहीरी मुहिम के लिए मुंबई से एक निजी तैयारे के जरिए बारामती रवाना हुए थे। लैंडिंग के दौरान तैयारा हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद फ्यूल टैंक में जबरदस्त धमाका हुआ और जहाज के परख से उड़ गए। हादसे में अजीत पवार समेत तैयारे में सवार 6 दिगर अफराद भी हलाक हो गए। अजीत पवार की अचानक मौत से रियासत महाराष्ट्र में गम की लहर दौड़ गई। हर तरफ से ताज़ियत का इजहार किया जा रहा है। अजीत पवार की उम्र 66 बरस थी। वो गुज़िश्ता 40 वर्षों से रियासत महाराष्ट्र की सियासत में सरगर्म रोल अदा कर रहे थे। अपने जरूरतमंदाना फैसलों और बेबाक बयानात की वजह से वो हमेशा ही खबरों में रहे। अजीत पवार की मौत से रियासत की सियासत में एक बड़ा खिलाफ पैदा हो गया है। अजीत पवार की तैयारी हादसे में मौत की इत्तला मिलते ही पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर देखी जा रही है। हादसा इनके आबाई जिले बारामती में पेश आया। अजीत पवार बारामती से एमएलए थे। हादसे में पायलट की भी मौत हो चुकी है। तैयारे ने मुंबई से सुबह 8:10 पर उड़ान भरी थी और 8:45 पर यह हादसा पेश आया। हादसे के बाद तैयारे में जबरदस्त आग लग गई। ये चार्टर तैयारा था। बताया जाता है कि अजीत पवार आज बारामती में कई प्रोग्रामों में शिरकत करने वाले थे। बारामती की एमपी और अजीत पवार की बहन सुप्रिया सोले बारामती के लिए रवाना हो गई हैं। इतला के मुताबिक हादसा मुंबई से टेक ऑफ के तकरीबन 1 घंटे बाद पेश आया। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला की नागहानी मौत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गहरे रंजोगम का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने अजीत पवार को जमीन से जुड़ा हुआ एक मेहनती रहनुमा बताया। इंतजामी उम्र की फहम और गरीबों को बाख्तियार बनाने की इनकी कोशिशें काबिल तकरीफ थी। इनकी नागहानी मौत से पूरा मुल्क सदमे का शिकार है और इनके अहले खाना और मुद्दाहों से ताज़ियत पेश करता है। म्युनिसिपल इंतखाबात के सिलसिले में बोधन म्युनिसिपल ऑफिस का एडिशनल कलेक्टर अंकित कुमार ने दौरा करते हुए मुख्तलिफ हिदायत दी। कहा कि अवाम अफवाहों पर ध्यान न दे। म्युनिसिपल इंतखाबात के सिलसिले में एडिशनल कलेक्टर अंकित कुमार ने बोधन म्युनिसिपल ऑफिस का दौरा करते हुए नामजदगियों से मुतालिक और नलों के बिलों से मुतालिक गश्त कर रही अफवाहों को मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद करार दिया। एडिशनल कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि नामजदगी के लिए एक से ज्यादा प्रपोजल्स की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक प्रपोजल ही काफी होगा। उन्होंने मजीद कहा कि नामजदगी फॉर्म दाखिल करते ही फौरी तौर पर कबूल किए जाएंगे और बाहर चल रही अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दिया जाए। आखिर में एडिशनल कलेक्टर ने कहा कि नलों के बिलों के बारे में जो अफवाहें गश्त कर रही है वो बेबुनियाद है। पुराने बकायाजात अदा करने के बावजूद दोबारा बिल वसूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही बिल की रकम अदा की जाती है और रसीद बुक में इंदराज हो जाता है उसी दिन से नया नल का बिल शुमार किया जाएगा। लिहाजा आवाम किसी भी अफवाहों पर यकीन न करें। उन्होंने शहरियों को मशवरा दिया कि अगर किसी को नल का बिल या किसी और मसला या कोई शुबा या परेशानी हो तो बराह रास्त म्युनिसिपल ऑफिस आकर ऑफिसर से रुजू हो। और उन्होंने आवाम से अपील की कि म्युनिसिपल इंतखाबात, नामजदगियों और नलों के बिलों के ताल्लुक से किसी भी गैर मुसद्दिक़ा खबर या अफवाह पर यकीन न करें और सिर्फ सरकारी इत्तलात पर ही एतमाद करें। बोधन म्युनिसिपालिटी 38 वार्ड्स तो सहा, निज़ामाबाद कॉरपोरेशन 60 वार्ड्स, भीमगल म्युनिसिपालिटी 12 वार्ड्स, आर्मूर म्युनिसिपालिटी 36 वार्ड्स ఎలక్షన్ ప్రక్రియ మొదలైంది. ద ఇష్యూయింగ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ఆన్ నోటీస్, ఎలక్షన్ నోటీస్ ఈరోజు మార్నింగ్ 10:30 AM అన్ని రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫీస్లో ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్లో పేస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ భాగంగా బోధన్ మున్సిపాలిటీలో 111 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. 2 ప్లేసెస్లో ఇది నామినేషన్ ప్రక్రియ సంబంధించి రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్స్
ఛాంబర్ రూమ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది డిగ్రీ కాలేజ్లో అండ్ ఇది జూనియర్ కాలేజ్లో. టోటల్ 8+5 13 లొకేషన్స్లో 13 రూమ్స్లో రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫీస్ ఇప్పుడు ఉంది. అలాగే మన డిఆర్సి సెంటర్ కూడా, డిస్ట్రిబ్యూషన్ రిసెప్షన్ సెంటర్ కూడా విజయ మేరీ హై స్కూల్లో ఉదన్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో ఈరోజు 28 నుండి 30 వరకు నామినేషన్ ప్రక్రియ ఉంది. అప్ టు 5 PM 30 జనవరి ఫ్రైడే 5 PM వరకు నామినేషన్. లాస్ట్ డే ఆఫ్ ఫైలింగ్ నామినేషన్ డైలీ 10:30 AM నుండి 5 PM వరకు ఉంది. సో నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే విత్ ద కంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్స్ అండ్ ప్రాబబుల్ క్యాండిడేట్స్, ఇది లాస్ట్ డే సంబంధించి వెయిట్ చేయకండి. ఇప్పుడు ఈరోజు ఉంది 5 PM వరకు, రేపు కూడా ఉంది. సో ఇది యూటిలైజ్ చేయండి ఇది అవకాశం. అలాగే ఇది అయిపోయిన తర్వాత నామినేషన్ ఇది స్క్రూటినీ కూడా ఉంటుంది. 31st సాటర్డే 11 AM ఆన్వర్డ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి, మొదలవుతాయి. తర్వాత అదే రోజు సాటర్డే మనం పబ్లిష్ చేస్తాము ఫైనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ద నామినేటెడ్ कैंडिडेट्स. తర్వాత निजामाबाद में म्युनिसिपल इंतखाबात के पेश नजर नामजदगी मराकज पर सिक्योरिटी, पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य का मुआयना. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन व म्यूनसिपल इंतखाबात 2026 के पेश नज़र निजामाबाद में नामजदगी मराकज पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए. इसी सिलसिले में निजामाबाद डिवीजन के फोर्टॉन पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ TTD कल्याणा मंडप में कायम नामजदगी वसूली मरकज का पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य IPS ने तफसीली मुआयना किया. पुलिस कमिश्नर ने नामजदगी के अमल का जायजा लेते हुए मुताल्लिका पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी कि नामजदगी मराकज के अतराफ 100 मीटर के दायरे में 144 सेक्शन नाफिज रहेगी. उम्मीदवार और उनके हामी इलेक्शन ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल करें और किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े की गुंजाइश ना दी जाए. उन्होंने पुलिस अमले को चौकस रहने और पुरअमन माहौल में नामजदगी के अमल को यकीनी बनाने की हिदायत दी. इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस पी प्रकाश, फोर्टॉन SHO सतीश कुमार, रिटर्निंग ऑफिसर वेंकटेश, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर रमेश गौड़ के अलावा दीगर मुताल्लिक़ अफसरान व अमला मौजूद था. वर्नी मंडल में वाक़े दरगाह बड़ा पहाड़ की तरक्कियात और अक़लियती बहबूद की तरक्की के लिए रियासती वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन से पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दीगर अवामी नुमाइंदों की अहम मुलाकात. डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना रियासती सेक्रेटरीट में तेलंगाना रियासत की अखिलती बहबूद के वजीर अजहरुद्दीन से मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों ने मुलाकात की. इस मौके पर तेलंगाना रियासती ज़राई मुशीर और बांसवाड़ा असम्बली हल्के के रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, सरकारी मुशीर मोहम्मद अली शबीर, जहीराबाद के रुकन पार्लिमान सुरेश शेटकर, रियासती आग्रोस इंडस्ट्री के चेयरमैन कासुला बालराज और साबिक DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी मौजूद थे. मुलाकात के दौरान बांसवाड़ा हल्के के वर्नी मंडल बड़ा पहाड़ दरगाह की तरक्की और अक़लियती अवाम के फलाह बहबूद से मुताल्लिक़ उमूर पर वजीर मौसूफ से तफसीली तबादला ख्याल किया गया. इस मौके पर वजीर अक़लियती बहबूद अजहरुद्दीन ने फौरी तौर पर मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए यकीन दहानी कराई कि म्युनिसिपल इंतखाबात के बाद एक खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा और बड़ा पहाड़ दरगाह की तरक्की के साथ साथ अक़लियती अवाम के फलाही इक़दामात के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी. आरमूर म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए 36 वार्ड में 66,976 वोटर्स, जिसके लिए 106 पोलिंग स्टेशन कायम. आरमूर म्युनिसिपल कमिश्नर उमा महेश्वर राव का बयान. आरमूर म्युनिसिपल कमिश्नर उमा महेश्वर राव ने कहा कि आरमूर म्युनिसिपल हदूद के 36 वार्ड्स में कुल 66,976 वोटर रजिस्टर्ड है. म्युनिसिपल इंतखाबात के पेश नज़र शहर में मजमूई तौर पर 106 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं. उन्होंने बताया कि इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए 12 ROs और 12 AROs अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं. म्युनिसिपल कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक उम्मीदवारों को पोलिंग से 48 घंटे कबल अपनी इंतखाबी मुहिम ख़त्म करना लाजमी होगा. రెండవ సాధారణ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నెల 20వ తారీఖు నుంచి 30 తారీఖు వరకు నామినేషన్లు తీసుకుంటాము. పొద్దున 10:30 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు. అట్లనే 31st రోజు స్క్రూటినీ ఉంటుంది అనమాట. ఏవైతే దరఖాస్తులు ఇచ్చినారో అవన్నీ 30 తారీఖు స్క్రూటినీ చేస్తాం అనమాట. అట్లనే 3వ తారీఖు విడ్రాలు, తర్వాత అదే రోజు గుర్తులు కేటాయిస్తారు అనమాట. 11వ తారీఖు పోల్ డే ఉంటుంది అనమాట. పోలింగ్ ప్రక్రియ పొద్దున ఉదయం 8 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది, సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఉంటుంది. తర్వాత 13వ తారీఖు కౌంటింగ్ అనమాట. ఆర్మూర్ పట్టణంలో 36 వార్డులు ఉన్నాయి.
దానిలో ఓటర్స్ 67,970 మంది ఓటర్స్ ఉన్నారు. आगूर हलके में म्युनिसिपल इंतखाबात के तहत जूनियर गर्ल्स हॉस्टल में कायम नामजदगी मराकज का एडिशनल कलेक्टर और आला हुकाम का मुआयना। म्युनिसिपल इंतखाबात के सिलसिले में आरमूर म्युनिसिपल टाउन के मरकज में वाक़ जूनियर गर्ल्स हॉस्टल में कायम नामजदगी मरकज का जिला इंतजामिया और पुलिस हुकाम ने मुआयना किया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर अंकित कुमार, सब कलेक्टर मालविया अभिज्ञान और एसीपी वेंकटेश्वर रेड्डी ने नामजदगियों के इंतजामात, सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात का जायजा लिया। हुकाम ने इंतखाबी अमल को पुरअमन, शफाफ और मुनज़्ज़म अंदाज में अंजाम देने की हिदायत देते हुए अमले को इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल करने की ताकीद की। ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ నామినేషన్ ప్రక్రియ 3 days ఉంటుంది. 28, 29, 30 తర్వాత స్క్రూటినీ ఉంటుంది. స్క్రూటినీ తర్వాత ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ నామినేటెడ్ క్యాండిడేట్స్ అయిన తర్వాత మన ఫైనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ కంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్స్ పబ్లిష్ అయిన తర్వాత 11th పోల్ ఉంది. సో ఇప్పుడు పోలీస్ వ్యవస్థ కూడా భద్రత కూడా ఇప్పుడు ఏసీపీ గారి ద్వారా అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. 100 meters ఇప్పుడు పరిధిలో ఇప్పుడు రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటుంది, వెహికల్స్ రెస్ట్రిక్షన్స్, అలాగే ఎంతమంది ఇప్పుడు 6 ఛాంబర్లో కూడా రావచ్చు, ఇది కూడా రెస్ట్రిక్టెడ్ ఉంది. సో ఇవి అన్నీ అందరి సిటిజన్స్తో కంటెస్టింగ్ कैंडिडेट्स ఎవరైనా विलिंग कैंडिडेट ఉంటే हु इज विलिंग टू कम फॉर कंटेस्टिंग। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार तैयारा हादसे में हलाक। ये हादसा पुणे जिले के बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान पेश आया। म्युनिसिपल इंतखाबात, जिला कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर का नामजदगी मराकज का मुआयना, शफाफ और बेनुक्स इंतखाबी अमल की हिदायत। म्युनिसिपल इंतखाबात के पेश नजर महकमा पुलिस चौकस, पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने नामजदगी मराकज का किया दौरा और लिया जायजा और फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की दी हिदायत। आरमूर म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए 36 वार्ड्स में 66,000 से ज्यादा वोटर्स, 106 पोलिंग स्टेशन कायम। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। उन तीनों की जान बचाने के लिए ये दो नौजवान मोहम्मद इम्तियाज और मोहम्मद हबीब ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है इंसानियत की। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बहुत ही दर्दनाक और भयानक आतिशबाजी के वाक़े ताल्लुक से आपसे बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप अच्छी तरह जान चुके हैं कि हैदराबाद की चिराग अली लाइन में एक हमा मंजिला इमारत में मौजूद फर्नीचर शॉप में अचानक आग भड़क उठी। हफ्ते का दिन था, दोपहर का वक्त था। इस फर्नीचर शॉप के सिलर में मौजूद जो काठ कबाड़ पड़ा होता है उसमें अचानक ही आग भड़क उठी और देखते ही देखते इस आग ने पूरी हमा मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। और इस हादसे में अब तक 5 अमवात की जो सब तस्दीक हो चुकी है, जिनमें 2 कमसिन बच्चे भी है, एक खातून भी है और 2 नौजवान हैं। बल्कि ये भी इतला है कि 6वां जो है याद आया जो इस इमारत का चौकीदार था, वॉचमैन, वो भी फौत हो चुका है। इस तरह 6 अमवात की बात अब तक सामने आई है, जिसमें 5 की तस्दीक हो चुकी है, नाशें मिल चुकी है। यहाँ जो दर्दनाक कहानी हमारे सामने उभर कर आई है वो ये है, हफ्ते का दिन था, बच्चों को छुट्टी थी, तो 2 कमसिन बच्चे जिनके नाम परिणीत और अखिल बताए गए हैं, कमसिन बच्चों को स्कूल न होने की वजह से उनके वालिदैन ने उनको हिदायत की कि तुम सिल्लर में खेलते रहो और कहीं बाहर मत जाओ। उसके बाद बच्चों के जो बाप है वॉचमैन, वो अपनी ड्यूटी पे चला गया और बच्चे अपनी माँ के साथ नीचे ही थे। बच्चे सेलर में खेल रहे थे, अचानक आग भड़क उठी। तो उस वक्त ये 2 नौजवान मोहम्मद इम्तियाज और मोहम्मद हबीब ऊपर काम कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि जो आग भड़क उठी और तेजी से धुआं फैलने लगा, जो है बहुत ही मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई। तो उसी दरमियान उनको मालूम हुआ कि अंदर एक खातून और 2 बच्चे फंसे हुए हैं, जो वॉचमैन यादव की बीवी और उसके बच्चे हैं। तो ये नौजवान जो है मोहम्मद इम्तियाज और मोहम्मद हबीब महफूज जगह थे जहां से वो अपनी जान बचा कर जा सकते थे, और जब वो अपनी जान बचा लेते और इमारत से फरार हो जाते तो उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता था, उनसे कोई ये नहीं पूछ सकता था कि भाई वहां पर खातून का ये सो जल गई
या जैसे 2 बच्चे जल गए, तुम क्या कर रहे थे? इस इमारत में 22 अफराद काम करते हैं, तकरीबन ने अपनी जान बचा कर रहा है फरार इख्तियार की। लेकिन ये 2 नौजवान, जाले नौजवान अपनी जान पर खेलकर सिलर में उतर जाते हैं 2 बच्चों को बचाने के लिए, उस खातून को बचाने के लिए। लेकिन जब वापसी के लिए कोशिश करते हैं तो उनको मालूम होता है कि वो धुएं में रास्ता समझ में नहीं आ रहा, फंस चुके हैं, और देखते ही देखते वो आग की लपेट में आ गए। और वो 2 कमसिन बच्चे, खातून और ये दोनों भी जो है झुलस कर जो सो फौत हो गए। उसी दरमियान ये भी तल्ला मिली कि याद है अभी, और उनके पीछे जो सो अंदर दाखिल हुआ और वो भी फौत हो गया। लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई, क्योंकि इमारत में हफ्ते के दिन आग लगी दोपहर के वक्त, और इतवार के दिन सुबह के तक भी, बल्कि सुबह नहीं, इतवार के दिन दोपहर तक भी सेलर के अंदर मौजूद धुआं बाहर नहीं निकला। बहुत ही अजीब व गरीब सूरत हाल थी। धुआं भरा हुआ था सेलर के अंदर, कोई सी चीज कहाँ पड़ी हुई है कोई समझ में नहीं आ रहा था। बहुत ही अजीब व गरीब सूरत हाल थी। तो बहरहाल बचाव के कामों में बहुत मुश्किलात हुई। 22 घंटे तो कोशिश करते हुए नाशों को ढूंढना पड़ा। उसके 22 घंटे के बाद नाशें दस्तियाब हुई। तो सूरत हाल का आप अंदाजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो वर्ग साहब में आई है इंसानियत। इंसानियत का इतना बेहतरीन मुजाहरा जिसकी मिसाल शायद ही कोई दे सकता हो। आज हिंदुस्तान में ऐसा मुनाफिरत के माहौल को गर्म कर दिया गया है, इतनी नफरत फैलाई जा रही है, इतना मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है कि मुसलमान हिंदुओं के दुश्मन होते हैं, मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है, मुसलमान हिंदुओं के लिए जो कभी भी खतरनाक साबित हो सकते हैं, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान फला है, यानी कि मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए इनकी जबान नहीं थकती। लेकिन ऐसे जहरीले जहन लोगों के लिए आज का जो हादसा हुआ है, हालांकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 2 जवान बच्चे अपनी जिंदगी से महरूम हो गए, अपनी जानों की उन्होंने कुर्बानी दे दी, उन्होंने इंसानियत के नाम पे अपने आप को शहीद कर दिया। ये नौजवान उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं कि मुसलमान हिंदुओं का दुश्मन है। मुसलमान कभी भी हिंदुओं का दुश्मन नहीं रहा। मुसलमान फिरका परस्तों का दुश्मन हो सकता है, लेकिन हिंदू भाइयों का दुश्मन नहीं हो सकता। जो हिंदू भाई अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं, भाई की तरह मिलकर शीरो शकर की तरह रहना चाहते हैं, मुसलमान उनके लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता है। ऐसे कई मिसालें जो सो हाल में जो सो भर के रही है। असम खान में जान बचाई, घूम के मेले में जो सो जब बगड़ में थी मुसलमानों ने जो सो मदद की। रिसेंटली जो सो कार में जो सो नौजवान जो सो खाई में गिर गया था, वहां पर मुसलमान ने जान बचाई। ये और वाकया है, उन लोगों ने अपनी जान बचाते हुए लोगों की जान बचाई थी। लेकिन ये ऐसा वाकया होगा कि जान बचाने की कोशिश में 2 कमसिन बच्चे, परिणीत और अखिल, और ब्लड औरत खातून जिनका नाम लक्ष्मी है, उन तीनों की जान बचाने के लिए ये 2 नौजवान मोहम्मद इम्तियाज और मोहम्मद हबीब ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है इंसानियत की? इससे ज्यादा मिसाल क्या हो सकती है इससे बड़ी हिंदू मुस्लिम एकजुटती की? लाख कोशिश करो दिलों में फासले पैदा करने की, ला और हुकूमत करोगी जो तुम्हारी पॉलिसी है, वो पॉलिसी कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। हमारे इस मुल्क में 10% जो नफरती जहन लोग हैं, उनके सामने 90% जो हमारे सेकुलर भाई आज भी ये पैगाम दे रहे हैं, इंसानियत से बढ़कर कोई चीज नहीं। आज उसी इंसानियत के नाम पर मोहम्मद इम्तियाज और मोहम्मद हबीब शहीद हो गए। मैं सलाम करता हूँ उनकी शहादत का, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। लेकिन इनकी ये जो शहादत है, तमाचा है उन बेगैरत लोगों पर जो हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश करते हैं। अब मैं खैर इस ताल्लुक से ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि इनको जितना भी समझा लो, जितना भी पता लो, ये लोग अपने एजेंडे को पकड़ के चल रहे हैं। इनको इख्तिदार चाहिए, चाहे हिंदू मरता है, चाहे मुसलमान मरता है, सिख मरता है, ईसाई मरता है, किसी से कोई मतलब नहीं। लफ्ज कोई भी मरे परवाह नहीं, इनको इख्तिदार मिले बस यही काफी है। तो इन लोगों को समझाना बेकार है। लेकिन आज हमारे 2 नौजवानों ने इंसानियत का सर बुलंद कर दिया। आज खवा हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इन पर फख्र कर सकता है। अवाम टीवी ने अपने जराये से पहले ही दिन इस बात की जो सो न्यूज दे दी थी कि जो है ये नौजवान उनकी जान बचाने के लिए आग में कूदा है। आज उसकी तस्दीक भी हो चुकी है। एक ने जब हमको 2 एक की तलब में थे, अब तो 2 नौजवान सामने आए। बहुत बड़ी बात है किसी के लिए अपनी जान को दांव पर लगा देना, किसी की जान बचाने के लिए। यहाँ तो जो सब भीड़ मिल के एक आदमी को तना पीट के खत्म कर दे रहे। यहाँ पर हमारे तना नौजवान आग में कूद रहे हैं बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पा रहे तो अपनी जान भी दे दे रहे। ये जज्बा मामूली बात नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पर ये बात बतानी थी, ये बच्चों के जज्बों के ताल्लुक से जो सो आपके सामने इजहार करना था। बहुत तकलीफ तो हुई है, लेकिन जो है इंसानियत की खातिर उन्होंने जो कुर्बानी जो बेमिसाल काबिल सताइश भी है। हम जो दुआ हुए अल्लाह ताला इनको अजर अजीम से सरफराज फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए
और इनको जन्नत फिरदौस के आला तरीन दर्जों पर फायज फरमाए और इनकी मौत को शहादत का दर्जा अता फरमाए अल्लाह ताला। तो बहरहाल ये बात थी जो सबसे अहम बात अब मैं जिसकी तरफ आ रहा हूँ, जो इस हादसे का जिस पर तारीख पहलू है। एक इमारत है, हमा मंजिला इमारत है और उसमें 2 सिलर है और इस इमारत की तामीर के मौके पर इसके सियानती निजाम पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। बिलखसूस जो फायर सेफ्टी का निजाम है बिल्कुल नाकारा है, बिल्कुल फेल है। सवाल ये पैदा होता है कि इसको परमिशन किसने दिया? ये परमिशन खुदा ने दिया या फिर जेएचएमसी ने दिया? बहरहाल जिसने भी दिया, यहाँ पर जो परमिशन दिया गया है वो परमिशन नहीं मिलना चाहिए था। अगर परमिशन मिला भी है तो फिर इस बात की तहकीकात की जानी चाहिए कि परमिशन देने की वजह क्या थी। जब सेफ्टी का निजाम नहीं है और सिलर से 2-2 सिलर है, ये 2-2 सिलर बनाने की इजाजत कैसे दी गई? और उसमें जो फायर सेफ्टी होना चाहिए, यानी कि आग लगने के बाद 24 घंटे तक भी धुआं बाहर नहीं निकल पा रहा और फिर वहाँ पर जो आग से बचाव के लिए जो सामान होना चाहिए वो अगर मौजूद नहीं है तो फिर इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होगी? बिल्डिंग ओनर पर या फिर दुकान के मालिक पर या फिर हमारे ओहदेदारों पर? क्योंकि अब तक की इत्तला के मुताबिक 5 तो नाशे मिल चुकी है, 6 अमवात भी है। बल्कि हमको तो बाद लोग ये भी बता रहे कि मजीद अफराद वहाँ मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हुई अभी जब मलबा हटेगा, अभी बहुत से मलबा हटना है, उसके अंदर से अगर कुछ और नाशे निकल सकते हैं तो 7 आदमी तो सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर थे जो अब लापता थे, जिसमें से 5 की लाशें मिल चुकी है, याद है कि लाश मिलना बाकी है और कोई जो नामालूम आदमी है। तो बहरहाल सेफ्टी के मामला को लेकर जो सवालात उठ रहे हैं, इसकी मुकम्मल तहकीकात की जरूरत है। हुकूमत इस बात का जायजा ले कि इस तरह की कितनी इमारतें वहाँ पर मौजूद हैं, उससे हटकर हैदराबाद में इस तरह की सूरत हाल कहाँ पर मौजूद है, किस तरह की इमारतों से जो है अवामी जिंदगी को खतरा लाक हो सकता है। एक हादसा हुआ है, कई इंसानी जिंदगियां जाया हुई है, फिर ऐसी ही सूरत हाल मजीद पैदा न हो, इस तरफ तवज्जो देना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। तो बहरहाल कुछ बातें थी जो आपके गोश गुजार करना था, आप तक पहुंचाना था, मैंने पहुंचा दी। अब मुझे इजाजत दीजिए। एक बार फिर मैं इन शहीद नौजवानों को सलाम करता हूं और आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।